नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी सब्जेक्ट में मीरा के पद के बारे में पढ़ेंगे। तो मीराबाई को तो आप सब जानते ही होंगे, फिर भी हम उनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। उनका जन्म सन 1498 में और निधन सन 1563 में हुआ था। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता जिला जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दुदाराव उन्हें मेड़ता ले गए, क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान हो गया था। देहावसान यानी कि वो मृत्यु हो गई थी। दुदाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे, यानी कि श्री कृष्ण के भक्त थे। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई, यानी कि दादाजी से ही उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति का पाठ मिला था। इनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया, यानी कि वह विधवा हो गई। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर विरक्त हुई मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई, जहां जीवन के अंतिम समय तक रही। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। अपने आराध्य गिरिधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली है। तो हमें पता चलता है कि मीराबाई कौन थी? श्री कृष्ण की अनन्य भक्त। और उन्होंने क्या किया? उनको अपने जीवन में बहुत सी यातनाओं का सामना करना पड़ा था, और उसी यातनाओं के चलते उन्होंने कौन सा मार्ग पकड़ा था? भक्ति का मार्ग। वह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी, और उन्होंने कई पदों की भी रचना की है जो मीरा पदावली में प्रकाशित है। आज हमें ऐसे ही मीराबाई के 3 पदों का अभ्यास करना है। तो अब हम सबसे पहले पद की ओर चलते हैं। सबसे पहला पद है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई। अब आपको पता चल ही जाता है कि श्री कृष्ण और मीरा की बात है। मीरा सबसे पहले क्या कहती है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। गिरिधर कौन है? श्री कृष्ण का एक नाम, यानी कि जिसने अपनी उंगली पर गिरिवर पर्वत को उचका था, वो कौन थे? गिरिधर। और गोपाल यानी कि जो गायों को चराने जाते थे, वो कौन थे? गोपाल। तो मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई। इस दुनिया में मेरा तो श्री कृष्ण के अलावा और कोई है नहीं। दूसरा ना कोई साधो सकल लोक जोई। सारा संसार मैंने देख लिया है, पर मेरा श्री कृष्ण के अलावा और कोई है नहीं। अब मीरा क्या कहती है कि भाई छोड़या बंधु छोड़या छोड़या सगा सोई। श्री कृष्ण को पाने के लिए मीरा ने क्या किया है? तो भाई छोड़ा बंधु छोड़ा, यानी कि अपने सारे सगे संबंधियों को उसने छोड़ दिया है। क्यों? श्री कृष्ण को पाने के लिए। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। और क्या कर रही थी वो? भक्ति में साधुओं के संग, साधुओं के साथ वह बैठी थी, और इससे क्या हुआ? लोक लाज खोई। लोक लाज यानी कि शर्म। और वो एक महारानी थी, और फिर भी वह साधु संगों के साथ बैठ रही थी, इसलिए उसने अपनी सारी जो शर्म थी, जो मर्यादा थी, उसको छोड़ दिया था। भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई। मीरा क्या करती है? भगत यानी कि जो भक्त लोग होते हैं, जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनको देखकर वह राजी हुई, यानी कि खुश होती है, और जगत देखी देखी रोई। और इस सारे संसार को, इस व्यर्थ संसार को देखकर उसे रोना आता है। इस दुनिया में पड़ने वाली यातनाओं से वह रोती है। असुवन जल सिंच सिंच प्रेम बेली बोई। आंसुओं के जल से उसने क्या किया है? प्रेम बेली सिंच, यानी कि प्रेम की बेल को उसने सिंचा है। दधी माथी द्रुत काढ़ी लियो डार दई छोई। अब क्या बात की है मीराबाई ने कि दधी माथी द्रुत काढ़ी लियो, यानी कि जो दही होता है और मथी यानी कि उसमें से मथकर उसने क्या किया है? द्रुत काढ़ी लियो। द्रुत यानी कि घी। तो दही में से मथकर जैसे हम घी को निकाल लेते हैं, और फिर डार दही छुई, यानी कि डार दही यानी कि छोड़ देना। हम किसे छोड़ देते हैं? छाछ को।
तो मीराबाई ने यहाँ उदाहरण दिया है दूध, दही और छाछ का, कि जैसे दही में से दही को मथ कर हम उसमें से घी निकाल लेते हैं और छाछ को छोड़ देते हैं, इसी तरह उन्होंने क्या किया है, श्री कृष्ण की भक्ति को ही सिर्फ अपनाया है और सारे संसार की लोक लाज को छोड़ दिया है। राणा विष को प्यालो भेज्यो पिय मगन होई। राणा जी कौन थे? मीराबाई के देवर थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने विष भरा एक प्याला मीराबाई को पीने के लिए भेजा था। तो मीराबाई ने क्या किया? पिय मगन हुई, यानी कि उन्होंने मगन होकर श्री कृष्ण की ध्यान में मग्न होकर उन्होंने वह विष का प्याला पी लिया था। और श्री कृष्ण ने क्या किया था? श्री कृष्ण ने उस विष को भी अमृत बना दिया था। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीराबाई क्या कहती है कि अब तो ये बात फैल गई है। क्या बात फैल गई है? कि मीराबाई श्री कृष्ण की दीवानी है। यह बात फैल गई है और जाने सब कोई इस बात को जानता है। मीरा राम लगन लागी होनी होई सो होई। अब जो होना है वो हो जाए, पर क्या हुआ? मीरा को राम नाम की लगन लग गई है। अब जिसे जो कहना है वो कहे, जिसे जो करना है वो करे, पर मीराबाई श्री कृष्ण की भक्त बन चुकी है, उन्हें राम नाम की लगन लग गई है। तो इस पहले पद में हमें क्या देखने को मिलता है कि मीराबाई क्या कहती है कि पूरे संसार में मेरा तो सिर्फ एक श्री कृष्ण ही है, इसके अलावा मेरा और कोई भी नहीं है। अब हम मीराबाई के दूसरे पद को देखते हैं। दूसरे पद में मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई क्या बढ़िया बात बोल रही है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम का रतन और धन मैंने पाया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। यानी कि मुझे ये जो राम नाम का जो धन है वो किसने दिया है? तो वस्तु अमोलक, ये जो अमोलक यानी कि अमूल्य वस्तु है वो मुझे किसने दी है? मेरे सतगुरु ने। सतगुरु कौन थे उनके? श्री रविदास जी। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खोवायो। यानी कि ये जन्म जन्म की जो मेरी पूंजी है, जो मैंने भगवान का नाम को मैंने पा लिया है, वो क्या हुआ है? यह मेरे सारे संसार की मेरी ये पूंजी है, ये मेरी जमा पूंजी है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। मीराबाई क्या कहती है कि ये जो मेरी पूंजी है, जो राम नाम की पूंजी है, वो कैसी है? खर्चे नहीं, यानी कि इसका खर्च नहीं हो सकता। कोई चोर न लेवे, कोई चोर इसे चोरी नहीं कर सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये भक्ति भी अपना रंग और दिखाती रहती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो। मीराबाई क्या कहती है कि सत की नाव खेवटिया सतगुरु। खेवटिया किसे कहते हैं? कि जो नाव को चलाने वाला नाविक होता है उसे क्या कहते हैं? खेवटिया। तो जैसे खेवटिया नाव को चलाता है उसी प्रकार सतगुरु क्या करते हैं? मेरी ये जीवन रूपी नाव को चला रहे हैं और इससे क्या होगा? भव सागर तरी आयो। ये श्री कृष्ण का नाम लेने से मेरा पूरा भव सागर पार हो जाएगा। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरखी जस गायो। मीराबाई क्या कहती है कि मेरे तो प्रभु कौन है? गिरिधर नागर यानी कि श्री कृष्ण, और हरखी यानी कि प्रसन्न होकर वह उनकी यश और कीर्ति गाती रहती है। तो मीराबाई ने इसमें केवटिया के द्वारा अपने गुरु रविदास जी के बारे में बताया है और उन्होंने क्या कहा है कि मुझे श्री कृष्ण की भक्ति की तरफ ले जाने वाले मेरे सतगुरु थे। अब हम इस का तीसरा पद पढ़ते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो आप इस तस्वीर में घुंघरू देख सकते हैं। इसी प्रकार मीरा क्या करती है? श्री कृष्ण की भक्ति में निमग्न होकर मीरा पग में घुंघरू बांधकर नाचने लगती है। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। अब मीरा क्या कहती है कि जब मैं ऐसे घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण की भक्ति में निमग्न होकर नाचती हूँ तो क्या होता है? लोग क्या कहते हैं कि मीरा भई बावरी, यानी कि मीरा पागल हो गई है। सास कहे कुल नासी, अब उनकी जो सास है वो यह कह रही थी कि मीरा कुल का नाश करने वाली है।
जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हाँसी रे। ये पंक्ति फिर से आई है, हमें फिर से ध्यान देना है कि उनके देवर राणा जी ने क्या किया था, मीरा को जहर का प्याला दिया था। और पीवत मीरा हाँसी रे, मीरा उसे किस तरह से पी रही है, हंसकर पी रही है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि उसके भगवान उसे मरने नहीं देंगे। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। उन्होंने क्या कहा कि मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने भगवान श्री कृष्ण की हो गई आप ही दासी रे। वो उनकी दासी बनकर रहना चाहती है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। जिसका कोई नाश नहीं हो सकता, वैसे अविनाशी भगवान श्री कृष्ण मीरा को मिल चुके हैं। और मीरा फिर से क्या करती है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे। पग में घुंघरू को बांधकर मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में नाच रही है। तो इस पद में, मीरा के तीनों पदों में हमें क्या देखने को मिलता है कि लोक लाज का डर ना रखकर भी मीरा क्या करती है, श्री कृष्ण की भक्ति में निमग्न होकर रहती है। आभार।